करते हैं, बोलो इस वचन से हम प्रेम करते हैं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये वचन मेरे पवित्र रहने का आधार है परमेश्वर। बोलो जितना वचन आज मैं सुनूं, परमेश्वर आज वो मेरी जिंदगी में काम करे, वो मेरे हृदय में लिखा जाए मेरे सामर्थ्य। परमेश्वर तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। कितने ब्लेस हैं आज हम सब ब्लेस है प्रभु के नाम में। आमीन। हालेलुया। जल्दी आऊंगी। हालेलुया। है गर्मी की नहीं? और वॉलंटियर्स ने ये जो भी लेके आते होते हैं और पंखे लेके आया कभी रहना इस बात के लिए। हालेलुया। कितने खुश हैं आज? तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। 5 मिनट अपने हाथों को बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी में कार्य करे। मैं पड़ोसी से बोले कि तुझे केवल प्रभु ने अपने ऊपर भरोसा करने के लिए बुलाया है, कि केवल परमेश्वर के ऊपर तूने भरोसा करना है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? कितनों को पता है कि यीशु मसीह को ये बात पता थी कि एक दिन आएगा मैं सलीब के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को इस बात का पता था कि एक दिन तय है जब वो समय आएगा कि मैं सलीब के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना में था, मैंने बोला परमेश्वर इतनी मुश्किलें मिनिस्ट्री में, गर्मी, कोई इंतजाम नहीं हमारे पास, कुछ नहीं, परमेश्वर कैसे चलेगा। हालेलुया। सर्दियां हैं तो ये प्रॉब्लम है, गर्मियां आ गई तो प्रभु ये समस्या खड़ी हो गई। हाँ, ये क्या करे परमेश्वर? तो परमेश्वर ने बोला डोंट वरी, जब नींद डलती है मेहनत लगती है। जितनी मुश्किलों में आप बैठे हो, जब जितनी मुश्किलें आप देख रहे हो, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर की महिमा इस भवन से होगी। हालेलुया। एक जो रिवाइवल आएगा, रिवाइवल का आपको पता है क्या होता है? रिवाइवल एक हवा की तरह, बेदारी जिसको कहते हैं, बेदारी हवा की तरह। जब ये एरिया जो आसपास के एरिया है, जब बेदारी आएगी तो सेकंड्स में हवा की तरह लोग बढ़ेंगे, हवा की तरह। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जो रिवाइवल होगा वो इसी चर्च से बढ़ेगा, इसी चर्च को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा इस एरिया में, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में, इस पूरे जिले में रिवाइवल लेके आने के लिए। यही वो चर्च है, यहाँ से बेदारी आने वाली है जल्दी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कितनों को गर्मी लग रही है आज? हालेलुया। मुझे मैसेज आता है डोंट वरी, बी फेथफुल। हालेलुया। बी फेथफुल। गर्मी में भी परमेश्वर के साथ होता है। क्या हो, गिर जाओगे, पानी पिला देंगे, उठा के बिठा देंगे, लेकिन प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। अगर मैं आपको सबको बता, अगर मैं गर्मी में नहीं रह सकती, ना तो स्किन से और ना हेल्थ इश्यूज की वजह से, लेकिन अगर मैं ये सोचूं आज गर्मी है मैं नहीं जाऊंगी तो आपका क्या होगा फिर? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रार्थना करके आया करो मौसम के लिए और बोला करो कि परमेश्वर गर्मी में भी हमें परमेश्वर तेरी आत्मा की ठंडक मिले। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को इस बात का पता था कि एक दिन आएगा मैं सलीब के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ चल रहे थे। हालेलुया। बाइबल में एक बात लिखी है, कहते इंसान पे भरोसा करने से क्या अच्छा है कि यहोवा की शरण ली जाए। क्या अच्छा है मुझे बताओ? परमेश्वर कहता है इंसान के ऊपर भरोसा करने से अच्छा है कि उस परमेश्वर की शरण ली जाए। हालेलुया। एक बात, अगर आप मसीह में हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको लोगों के ऊपर भरोसा करने के लिए नहीं बुलाया गया,
आपको केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए बुलाया गया है। याद रखो, अगर परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में भेजता है, अगर वो मदद इंसानों के थ्रू आपकी जिंदगी में भेजता है, तो शैतान भी अपने लोगों को आपको गिराने के लिए आपकी जिंदगी में भेजता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन आप पहचानोगे कैसे? कैसे पहचानोगे? जब आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन होगा, जब आपका जीवन पवित्रताई में चलने वाला होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे, जब सुबह मैं प्रार्थना में थी, अर्ली मॉर्निंग 4-5 के करीब, तो परमेश्वर ने बोला कि जैसे मैं घुटनों पे ऊपर आई, जैसे परमेश्वर ने बोला कि जब पवित्रताई और मसा मिल जाते हैं तो बेदारी आती है। हालेलुया। क्या होता है? जब पवित्रताई और वफादारी आपकी मिल जाती है, मतलब आप प्रभु के लिए पवित्रताई में रह रहे हो, अपने भवन के साथ, अपने अगुए के साथ, या फिर जो लोग प्रभु ने आपके लिए ठहराए हैं, आप उनके साथ वफादार हो, तो मसा आपके जीवन का फिर हिस्सा बनता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या दो बातें? एक वफादारी और एक पवित्रता। हालेलुया। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हैं, तो जितना मर्जी आप जोर लगाते रहो, जितना मर्जी चर्च में आओ, अगर आपका पर्सनल प्रार्थना नहीं है तो आप कभी भी गिर सकते हो, कभी भी। हालेलुया। जैसे परमेश्वर अपने लोगों के थ्रू मदद को भेजता है, वैसे ही शैतान अपने लोगों को डिजाइन करके भेजता है आप लोगों को गिराने के लिए। हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ, बोलो मैं कभी ना गिरूंगा, बोलो मैं कभी ना गिरूंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन लोगों को रिकॉग्नाइज कर सको, पहचान सको और कभी धोखा ना खाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। याद रखो, प्रभु का बात करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। मैं पूरा हफ्ता प्रार्थना में थी, क्योंकि मैं एक चिंता में थी जिससे मुझे बाहर आने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। मुझे प्रार्थना, अगर मेरी 10 घंटे प्रार्थना, तो मुझे इस हफ्ते 20 घंटे करनी पड़ी। लेकिन मैं बिलीव करो, इतनी प्रार्थना मैंने कभी नहीं की जितनी इस हफ्ते करी मैंने। समझ आ रही? मैंने कभी नहीं करी जो इस हफ्ते करी। और एक बात सुनो कि मैं परमेश्वर से पूछ रही थी, प्रभु तेरे लोगों को मैं क्या बताऊं इस हफ्ते, क्योंकि प्रभु हमेशा बात करते हैं कि इस हफ्ते तूने ये प्रचार करना है लोगों को ये, लेकिन इस हफ्ते प्रभु ने मुझे कुछ नहीं बताया। और मैं सोच रही कि प्रार्थना भी डबल है, सब कुछ अच्छे से है, तो परमेश्वर मुझसे बात क्यों नहीं करा। और इतनी, जब मैं वहां से आज चली, इतनी निराश कह लो, कुछ भी कह लो, कि मुझे था कि प्रभु की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही, मुझे मसा फील नहीं हो रहा, प्रभु मुझे क्यों नहीं फील हो रहा। और जैसे ये बंगा सिटी में मैं पहुंची, तो एक वर्शिप सॉन्ग था, जो मैं वर्शिप सॉन्ग सुनते आ रही थी, तो एक नया वर्शिप सॉन्ग कोई था, वो किसको पता है? बरब्बा। एक सॉन्ग है ना, बरब्बा वल सारी दुनिया हथ यीशु वल चुकर। जब मैं वो सुनने लगी तो बिलीव करो, तभी प्रभु की आत्मा ने मुझे आज का वचन दे दिया। तारीफ करो प्रभु की। और परमेश्वर ने बोला कि आज ये तू लोगों को बताएगी कि इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना, उन्होंने केवल मेरे पे भरोसा करना है। और मैं आते आते मन में कह रही, प्रभु तू कितने हैं? परमेश्वर तू गलती तो नहीं में तो कोई होगी, परमेश्वर अगर हुई है तो मुझे माफ कर दे। और थोड़े समय के बाद मुझे आवाज आई कि मैं यही हूँ तेरे साथ। हालेलुया। और उसी के बाद मुझे, जो पूरा हफ्ता इतनी मेहनत करी प्रभु से पूछने की मुझे बता, तो सेकंड्स में परमेश्वर ने मुझे बताया। हालेलुया। प्रभु का काम करने का तरीका वो हमारी समझ के साथ नहीं चलता, जैसे हम उम्मीद रखते हैं वो वैसे नहीं चलता। उसका काम करने का तरीका क्या है? उसके काम करने का तरीका डिफरेंट है। वो तब आप समझ पाओगे जब आपका जीवन प्रार्थना से भरा होगा, जब आपका जीवन पवित्रताई से भरा होगा, जब आपके कान, आपकी आंखें खुली होंगी हमेशा के लिए कि परमेश्वर केवल मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ। हालेलुया।
समझ आ रही कि नहीं आ रही? केवल के लोगों के मुंह से आपने भी सुना होगा कि परमेश्वर सब कुछ कर देगा। वे परमेश्वर कैसे करेगा मुझे बताओ? प्रभु भी लोगों के थ्रू काम करता है। प्रभु भी, अगर परमेश्वर ने अपनी मर्जी को इस्राएलियों को छुड़ाना था तो परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल करा। अगर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना था तो परमेश्वर ने नहमिया का इस्तेमाल करा था। बिना मूसा के आप कहीं नहीं पहुंच सकते, बिना नहमिया के कोई शहरपनाह नहीं बन सकती। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? समझ आ रही? इसीलिए आपको भरोसा लोगों के ऊपर नहीं, आपको किसके ऊपर करना है? आपको उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। इसलिए प्रभु कहता है कि हाय उस इंसान के ऊपर जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है। बिलीव करो, जो लोग आज आपको अपने लगते हैं, जो लोग आपको ये लगता है कि आज ये मेरे अपने हैं, तो रुक जाओ, वेट करो, सेकंड्स में आपको छोड़ के जाएंगे, सेकंड्स में। हालेलुया। ये बताने के लिए परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तेरा भरोसा लोगों के ऊपर ना हो। जब मैंने ये मिनिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो 2 लोग थे, एक परिवार 2 लोग। और उसी समय परमेश्वर ने मुझे ये सिखाया था कि तूने कभी किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं करना कि हाँ ये मेरे साथ है तो मैं आगे निकल जाऊंगी। परमेश्वर ने कहा मुझसे अलग होकर तो कुछ भी नहीं कर सकती। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर से अलग होकर एक बात को, अगर हजारों भीड़ आपके साथ खड़ी है लेकिन परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो वो हजारों की भीड़ खाली है, कुछ भी नहीं है। वो भीड़ क्या करेगी मुझे बताओ? अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है क्या करोगे आप? मुझे बताओ। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या करोगे लोगों का आप? आज इसीलिए अगर मेरी चर्च को कोई आए या छोड़ के जाए, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही? क्योंकि शुरू से मैंने इंसानों के ऊपर फेथ नहीं करा। हालेलुया। क्योंकि हर चीज से निकलकर मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, क्योंकि कोई इमोशन मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब आपका भरोसा उस परमेश्वर के ऊपर होता है, केवल परमेश्वर के ऊपर, आप इमोशनल नहीं होते, आप स्पिरिचुअल होते हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप फिर इमोशनल नहीं होते, आप लोगों के आंसू देख के उनके नहीं हो लेते, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। आपको इमोशनल नहीं होना, आपको स्पिरिचुअल होना है। मैंने इन 40 दिनों की फास्टिंग में आपको एक बात बताई थी आपको कि बहुत कुछ होगा मिनिस्ट्री में, बहुत लोग छोड़ के जाएंगे। आज आपको समझ आएगी उस बात की। जो आपको लगता है आपको कभी नहीं छोड़ेगा, सबसे पहले आपको वो छोड़ के जाएगा। परमेश्वर सच्चा है, यहाँ पे सच्चा परमेश्वर बैठा है, कोई दिखावा, कोई ड्रामा नहीं है। हालेलुया। मैंने आपको बोला था ध्यान से रहना। इन 40 फास्टिंग में शैतान आपको बहला देगा अगर आप बने नहीं रहे। छोटी सी बात नहीं हुई। हालेलुया। आपका भरोसा आज से केवल परमेश्वर पे होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर। आपको आपकी जरूरत के समय सब आपको छोड़ के चले जाएंगे। केवल हो सकता है मैं भी आपको छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मुझे भी सबसे पहले जरूरी है प्रभु की आवाज को सुनना। आप लोग दूसरे नंबर पे हो मेरे लिए, दूसरे भी नहीं, आप तीसरे हो। पहले परमेश्वर, दूसरा मेरा परिवार और तीसरे आप हो सकता है जब आपको जरूरत पड़े मैं आपके साथ खड़ी ना हूं, लेकिन प्रभु आपके साथ सदा खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि मेरे लिए जरूरी है परमेश्वर की आवाज को सुनना। अगर मैं आप लोगों को खुश करती रह गई तो मैं परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकती। मेरे आत्मिक पिता ने एक बात बताई थी कि आपको लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए नहीं बुलाया गया। आपको केवल परमेश्वर की आवाज को सुनना है। जो दर्शन परमेश्वर ने हमेशा आपको दिया है, आपको केवल उसी की ओर दौड़ना है। रास्ते में जो आपका बनता है वो बने, जो छोड़ के जाता है वो छोड़ के जाए, लेकिन फोकस्ड, बी फोकस्ड ऑन योर विजन। हालेलुया। आपको इमोशनल नहीं बनना, आपको स्पिरिचुअल बनना है।
हालेलुया। कितनों ने वीरवार का प्रचार सुना था खामरा में? आपको मैं सच्ची बताती हूँ कि वहां पे बैठी जब मैं प्रचार सुन रही थी, मेरी आत्मा उछल रही थी अंदर से कि जिस चीज की मुझे जरूरत थी प्रभु ने मुझसे बात की। और जब आत्मिक पिता ने ये बात बोली कि आज पता नहीं मैं क्यों ये बोल रहे, वो मेरे लिए था। मैं जानती थी कि मैंने 4 दिन ये बात के लिए प्रार्थना करी है कि परमेश्वर मुझे बता मैं राइट हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे परख, मुझे जांच। और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा मुझसे बात की। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपको मैं भी छोड़ के जा सकती हूँ, मैं हमेशा, क्योंकि मैं भी अपने दर्शन के ऊपर फोकस्ड हूँ। मुझे भी प्रभु की आवाज को सुनना है। याद रखो, जो आपका अगुआ देख सकता है वो आप लोग नहीं देख सकते। अगर मूसा ना होता तो इजरायली कभी ना छूटते। अगर आप अकेला दौड़ना जानते हो तो आप दौड़ सकते हो, लेकिन एक समय आएगा आपकी सांस भूल जाएगी, आपको उठाने वाला कोई ना होगा। फिर आपको, चाहे आप कोई भी हो, आपको केवल परमेश्वर को अपने मदद का मूल सूत्र बनाना है। आपको केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है। पतरस को जब पता चला कि यीशु मसीह सलीब के ऊपर चढ़ने वाला है, उसको पकड़ के लेके जा रहे, तो पतरस क्या कहता? ए प्रभु, मैं नहीं जानता तू सलीब पे चढ़े। पतरस जो प्रभु के साथ साथ रहता था 12 चेलों में, प्रभु मैं नहीं चाहता तू सलीब पे चढ़े, तेरे से अच्छा है मैं मर जाऊं। क्या हुआ? यीशु मसीह ने बोला, कहता मुर्गे की 3 बांग देने से पहले कहता तू 3 बार मेरा मुर्गे की बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार कर चुका होगा। अगुआ अगुआ है, आप हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यीशु मसीह था, पतरस था। वो कहता प्रभु मैं नहीं जानता तो सलीब पे चढ़े। नहीं प्रभु, तेरी जगह मैं मर जाऊंगा। जो सदा साथ रहने वाला। और एक क्या हुआ? एक बार मुर्गे ने बांध दी। स्त्रियों ने बोला, कहते ये वही नहीं है जो यीशु के साथ रहता था, क्योंकि वो यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह सलीब लेके जा रहा था, उसके साथ वालों को भी ढूंढ रहे थे। कहते क्या वो वही नहीं? कहता नहीं, मैं नहीं, आपने किसी और को देखा होगा। लिखा कि मुर्गे ने तब भी बांध दी। दूसरी बार फिर वो आग सेकने लग गया, छुप गया, फिर से देख लिया लोगों ने। कहता ये वही नहीं है जो यीशु मसीह के साथ था। नहीं मैं नहीं था। तीसरी बार फिर, और क्या हुआ? मुर्गे ने बांग दे दी और वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसको यीशु मसीह की याद आई। कहता हाँ, मेरे परमेश्वर ने ये बात बोली थी कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। तो आप किस पे फेथ करोगे मुझे बताओ? यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों ने इनकार कर दिया, तो आप क्या चीज हो? जो लोगों ने, जब यीशु मसीह सलीब पे था, लोगों से जो लोग प्रचार सुनते थे, जब लोग यीशु मसीह के पीछे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, तो जब यीशु मसीह एक जगह पे, बरअब्बा एक जगह पे लटका हुआ, प्लान था कि हम सलीब पे चढ़ाएंगे कि यीशु मसीह होगा। 2 डाकू होंगे, उसमें से बरअब्बा था और दो जाने थे। बोला कि राजा ने बोला पिलातुस ने कि इन दोनों में से मैं किसको छोड़ूं? जो लोग यीशु मसीह की भीड़ के पीछे भी होते थे, जा कह लो उसके सुनते भी होंगे, उस एरिया के होंगे, वही अपने हाथ उठा के ये कह रहे थे हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दे दो। अरे समझ के नहीं, क्या बोल रहे? हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को सलीब दे दो। वही लोग, इसीलिए ये सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। बरअब्बा वल सारी दुनिया, हाथ यीशु वल चुकराना कोई। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किस पे, क्यों परमेश्वर कहता है कि हाय उस इंसान के ऊपर जो इंसान के ऊपर भरोसा रखता है।
आपको इंसानों के ऊपर नहीं, अगर आपको स्पीड से बढ़ना है, मेरी बात को याद रखो, अगर आपको स्पीड से प्रभु में बढ़ना है तो आपका फोकस केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, केवल प्रभु के ऊपर। रास्ते में हजारों लोग आएंगे, हजारों। आप क्या करोगे? जैसे ही आप उनके पास दौड़ोगे, आप प्रभु को पीछे छोड़ दोगे। हालेलुया। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए बुलाया, आपको परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए बुलाया। परमेश्वर कहता है जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनेगी। कभी देखना चरवाहे को, जैसे जैसे चरवाहा जाएगा वैसे वैसे भेड़ें उसके पीछे जाएंगी। और कई लोग ये भी सोचते हैं, कई लोगों का ये कहना होता है अगर कोई किसी को छोड़ दे, या पास्टर छोड़ दे, या कोई भी छोड़ दे, प्रभु ने तो लड़े नमे फाड़ के एक पीछे जाना। बोलो, अब मुझे एक बात बताओ, चरवाहा तो अपनी जगह चल रहा है, चरवाहा जा रहा है, अगर भेड़ी झुंड से अलग होके भाग रही है तो चरवाहा क्या करे? बताओ मुझे। ओ चरवाहा खिंच खिंच के लेके, नहीं मैं नहीं आना, सो व्हाट, तो क्या करेगा चरवाहा? छोड़ देगा। वो उसके लिए वचन लिखा गया है जो परमेश्वर को छोड़ के अन्य जातियों में चले जाते हैं, जो प्रभु में है, उनको समझ भी है, फोकस्ड है, उनके विषय में नहीं ये लिखा गया, जो बैप्टाइज्ड है उनके विषय में नहीं। वो लोग जो परमेश्वर को छोड़ के अन्य और जगहों पे चले जाते हैं, उसके लिए दास का एक काम है, प्रार्थना करना, उनको वापस लेके आना। वो है, अगर चरवाहा चिल्ला रहा है, आपको सिखा रहा है भाई इसी रास्ते जाना है, दूसरे रास्ते जाओगे तो यहाँ पे तुझे ये मुश्किल आएगी, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर वो भेड़ ने जिद पकड़ी हुई है, मैंने तो जाना ही इस रास्ते है, तो बोलो फिर चरवाहा क्या करे? अब चरवाहा तो चरवाहा है, वो तो आपके लिए अपने रास्ते को नहीं बदलेगा, आपको ही फॉलो करना पड़ेगा, है कि नहीं? सच है क्या झूठ? बोलो। क्योंकि जो चरवाहा होता है वो तो फोकस्ड है, अगर इतनी भेड़ों को वो लेके जा रहा है तो वो फोकस्ड ही होगा, वो प्रभु के ऊपर उसका ध्यान होगा, इसीलिए तो भेड़े उसके पीछे है। नहीं तो जाओ, मैं चैलेंज देती हूँ, एक दिन चले जाओ, एक बंदे को बोलो मेरे साथ मेरे चर्च में चल, वो कभी नहीं आएगा आपके साथ। एक रूह को जीतना भी कितना वो है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपका विश्वास किसी भी बात को लेकर केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, किसी इंसान के ऊपर भरोसा नहीं रखना, कभी भी नहीं। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि प्रभु तू जिसे भेजना चाहता है उसे भेज। हालेलुया। अगुआ अगुआ है, भेड़े भेड़े हैं। परमेश्वर कहता है मैं भेड़ों को और बकरियों को अलग करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? जो भेड़ होती है वो हमेशा एक ही स्थान पे टिकी रहेगी। ये नहीं कि दूसरी जगह से लॉलीपॉप मिल गया तो वहां पे भाग गई, नहीं, वो एक ही स्थान पे टिकी, वो तब तक मेहनत करती है जब तक वो छूट ना जाए। लेकिन बकरी को देख लो, कहीं भी तुरी फिरी, कोई पता नहीं वो कितने, या चरवाहा के कोई नहीं, जो मुंह चाहे खा लेना। भेड़ ऐसी नहीं है, भेड़ भोली होती है। हालेलुया। आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको बहुत जरूरत है, इस समय में आपको बहुत जरूरत है परमेश्वर की, बहुत ज्यादा। ये जो समय आ रहा है, परसिक्यूशन का समय आ रहा है, विरोध का समय आ रहा है, आप जितना ज्यादा प्रार्थना में रहोगे, जितने ज्यादा फोकस्ड रहोगे, आपको उतना ज्यादा परमेश्वर आपका बचाव करेगा। आपको प्रभु के ऊपर भरोसा करने के लिए बुलाया, आपको इंसान के ऊपर फेथ नहीं करता। लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो फेथफुल है वो सदा बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को समझ आ रही है इस बात की? ऐसा भी समय आता है कि कोई आपका साथ नहीं देता, आपका परिवार तक आपकी नहीं सुनता, आप क्या करोगे? क्या करोगे? किसको पुकारोगे? उस समय आप परमेश्वर को ही पुकारोगे।
ये जो समय ये इतना ज्यादा एक इमोशनल कह लो या फिर फीलिंग्स से भरा हुआ समय है। आज जो पहले प्रेम था लोगों के अंदर, आज वो नहीं है। पहले समय की बातों को देखो, आज देखो। अब भी आपको इन दिनों में, इस समय में जो एंड टाइम है, आपको आपका पूरा भरोसा प्रभु के ऊपर होना चाहिए। पूरा किसी इंसान, अगर आपने बढ़ना है अपने मसीह में, आपको अगर बढ़ना है अपनी कॉलिंग में, अगर आपको समझना है कि प्रभु मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, तो आपको केवल परमेश्वर की सुननी है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? याद रखो, मैं हर जगह पे जाने के लिए नहीं बुलाई गई। आपको इस बात को दिमाग में रखना है, कलीसिया ने, कि मैं आपके अनुसार नहीं चलूंगी कभी भी। मैं आपके कहने पे आपकी बात कभी नहीं सुनूंगी। मुझे प्रभु की अगुवाई के साथ चलना होता है। मैं एक इंसान की सुन के मैं बाकी भेड़ों का नुकसान नहीं करूंगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कभी इमोशनल मत हो, कभी भी। ये आपके फायदे के लिए मैं बोल रही हूँ, कभी भी इमोशनल ना चलो। कितनी बार आपको ये समझाया गया, एक मसीह जो इमोशन से भरा हुआ है, फीलिंग से भरा हुआ है, वो कभी वहां तक नहीं पहुंचता जहां परमेश्वर ने पहुंचने के लिए बुलाया आपको। आपको स्पिरिचुअल रहना है। एक सरदार जब प्रभु यीशु मसीह के पास भागता आया, उसने बोला कि परमेश्वर, मेरी बेटी बीमार है, आ और परमेश्वर उसे चंगा कर। क्या हुआ? कहता मेरे ऊपर भी किसी की अथॉरिटी है, मैं भी किसी को कहता आ तो वो आता है, जा तो वो चला जाता है। अगर कहता तो केवल यही से बोल दे। आपके लिए तो एक परमेश्वर के दास के शब्द ही काफी है। घर क्या उसका लेके जाओगे? शरीर ही लेके जाओगे। अगर आत्मा वहां पे ना हुई, आप अगर मुझे प्रभु ने ना जाने के लिए बोला, लेकिन आप जिद पकड़ के बैठे हो कि आपको आना है, मेरा शरीर आएगा, मेरी आत्मा वहां पे नहीं आएगी, या फिर परमेश्वर की प्रेजेंस वहां पे नहीं आएगी। आपको इस बात को समझना है। आपके लिए इतना काफी है कि आपके लिए प्रार्थना कोई कर रहा है, आपके लिए कोई घुटने टेक के बैठा है, आपके लिए कोई रो रहा है, आपको इतना ही बहुत है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसीलिए मेरे आत्मिक पिता ने बोला, जो दास लोगों के बीच में मिक्सअप रहते हैं, उनके ऊपर कभी मसा नहीं आता। हालेलुया। एक समय है आपके बीच में रहने का, एक समय है आपसे दूर होने का भी। हालेलुया। मैं कुछ भी करती हूँ, मैं परमेश्वर की अगुवाई से करती हूँ। मैं बिना प्रभु की आवाज को सुनने से मैं कभी वो डिसीजन, कभी वो फैसले नहीं लेती जो मेरे परमेश्वर के विरोध में हो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपने मुझे मजबूर कर दिया, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आपसे दूर जाऊं। आप लोगों, कितनों ने मेरा व्हाट्सएप ज्यादा चलता देखा? नहीं देखा होगा सबको। कॉल की होगी, नहीं लगी होगी। अब बैठो और प्रार्थना करना, घुटनों पे रहना कि कब परमेश्वर हम बात करें। समझ आ रही कि नहीं? आप इतना दिमाग में वो चीजें भर देते हो कि परमेश्वर की आवाज को सुनना मुश्किल हो जाता है। क्यों? हालेलुया। आपको ये समझना है, जो अपने अगुए का नहीं हो सकता, उसे फॉलो नहीं कर सकता, वो परमेश्वर की कभी नहीं सुन सकता, कभी नहीं। हालेलुया। कभी नहीं सुन सकता। अगर लोगों को टेस्ट करना है, अगर आपने 10 बार उनकी मदद की हो, 10 बार आप उनके घरों में गए हो, एक बार मना कर देना, वो आपको छोड़ देंगे। जो रियल होंगे वो टिके रहेंगे, जो फेक होंगे वो छोड़ के चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मुझे रियल लोग चाहिए, मुझे फेक लोग नहीं चाहिए।
जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपने अगुए से, जिनको कोई मतलब नहीं, वो है नहीं है, वो आए वो ना आए, दे आर फेक। मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी फेक लोगों की, मुझे रियल लोग इकट्ठे करने हैं, चाहे मुझे सालों लग जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर अगुआ हाँ कर दे तो इज्जत ही इज्जत मिलती है, और अगुआ ना कर दे तो बेइज्जती पे बेइज्जती। अगुए की बेइज्जती करने वाले लोग कभी भी परमेश्वर से वो चीजें नहीं ले सकते, जिनको ये पहचान नहीं ये अगुआ रियल है या फेक है। हालेलुया। आप क्या ले लोगे परमेश्वर से, मुझे बताओ। आपको इमोशनल नहीं होना। अगर आपके बीच में भी कुछ लोग बैठे हैं, अगर आपकी इच्छा है मुझे घर में लेके जाने के लिए, तो आपका काम है केवल मुझे इनवाइट करने का, फोर्स करने का नहीं है, खींच के लेके जाने का नहीं है। मुझे प्रभु से पूछना है पहले, मुझे समय दो परमेश्वर। आपको तो पता भी नहीं कब मैं बिना बताए आपके घर में आ जाऊंगी। मुझे उसके लिए आपके इनविटेशन की जरूरत नहीं, मुझे उसके लिए आपकी शादियों में आने की जरूरत, जब प्रभु बोलेगा मैं तब आ जाऊंगी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लोगों के ऊपर फेथ ना करो, प्रभु के ऊपर। उनके चार आंसू देकर उनकी ओर भाग के मत जाओ। प्रभु से पूछो, प्रभु वो स्थान मेरे लिए है भी कि नहीं है। हालेलुया। कितना मस्से की अगर आप कदर नहीं करते, अगर आज 2 से 4 यहाँ पे लोग बैठे हैं तो ये मस्से की वजह से है। मस्से, जो लोग मेरे ऊपर के मस्से की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको इमोशनल नहीं होना, आपको भावुक नहीं होना, फीलिंग्स में नहीं आना। आपको इतना बहुत है कि आपके लिए कोई, मेरे लिए, मैं आपको सच्ची बताती हूँ, लाखों करोड़ों लोग हैं जो मेरे फादर को फॉलो करते हैं। आपको पता होगा कितने लोग मेरे फादर को फॉलो करते हैं। आपको पता है मेरी तसल्ली इसी में है, मैं कितना मिलती हूँ, वो मेरे घर कितना आते हैं। जैसे आपको मेरी जरूरत है, मुझे भी उनकी जरूरत पड़ती है, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, मैं भी उनको याद करती हूँ। इतने लोग उनके पीछे। हालेलुया। मेरी इतने में तसल्ली हो, जब लोग कहते हैं आप मिलते नहीं, आपसे तो मिलते ही नहीं, इतना टाइम हो गया आपको बुलाते, मैं मेरे में इतनी तसल्ली मेरी है कि मेरा फादर जब मैं लाखों लोगों में खड़ी हो जाऊँ तो मुझे पहचानता है। बहुत है इतना मेरे में। समझ आ रही? क्योंकि मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आपने देखा होगा मैं कभी भी अन्य लोगों की तरह भाग के उनके पास हर भीड़ मिलना ही मिलना, हर एतवार समय भी होता मैं नहीं मिलती। वो अपने दर्शन के ऊपर फोकस्ड है, वो रहे, वो फोकस्ड रहे। जब मुझे लगेगा बहुत ज्यादा जरूरत है, वो मैं समय के अनुसार देख लूंगी। हालेलुया। वो फोकस्ड है। उन्हें डिस्टर्ब करना मतलब है कि वो परमेश्वर को डिस्टर्ब करना। हालेलुया। कि आप चाहे चर्च में रहो या ना रहो, आपको आने वाले समय में भी एक बात को ध्यान में रखना है, आपका भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, और दूसरा रिस्पेक्ट आपको करनी आनी चाहिए अपने अगुए की। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? लोगों का क्या हाल है, एक रास्ता पकड़ लिया हमने, जी इस रास्ते से जाना है, अगुए को बोल देने जी हम आपके पीछे पीछे हैं, जैसे आप बोलोगे हम जाएंगे। अगुआ वहीं पे खड़ा है रास्ते में, आपकी वेट कर रहा है, आप किसी और रास्ते से निकल के चले गए। और तो मेरे अगुआ ने बेवकूफ बनाने वाली गल, मैं वहीं पे खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ, लोग आएंगे मेरे पीछे पीछे, वो और रास्ते से निकल गए। फिर कह रही है थोड़ी गलती है, तुझे आए नहीं, क्यों आऊं, वाई? I respect my anointing. हालेलुया। मुझे पिछले वीक की अपने आत्मिक पिता की, आत्मिक माता की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक थ्योरिटी से बोला, जब वॉलंटियर्स ने अच्छे से काम नहीं किया ना, कहते मैं आपकी माँ हूँ। सुना था किसी ने? कहते मैं आपकी माँ हूँ, आई एम योर स्पिरिचुअल मदर।
आपको मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अथॉरिटी से बोला, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? आपको ऑनर देना है प्रभु को, मुझे मत दो, प्रभु के मसीह को ऑनर दो। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसलिए आपको ये समझा रही हूँ कि आपको ये बातें फॉलो नहीं करनी। आपने नरक में आपने नहीं जाना। शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। आप जिस स्थान के ऊपर परमेश्वर ने आपको भेजा है वो पूरी कोशिश करेगा आपको वहां से निकालने की। थोड़े समय के लिए आप निकल जाओगे, बाद में स्ट्रगल करते रह जाओगे। फिर आप क्या करोगे मुझे बताओ, क्या करोगे? स्ट्रगल ही स्ट्रगल। कभी शैतान की मत सुनो। इमोशनल होंगे शैतान के हाथों में आ जाओगे, स्पिरिचुअल रहोगे तो परमेश्वर के हाथों में रहोगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसके ऊपर भरोसा आज से करना है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा आपको करना है, प्रभु के ऊपर। मुझे ये बातें करनी नहीं थी, लेकिन अगर मैं ना करती तो आप भी वो चीज को फॉलो करते जो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपने इन चीजों को फॉलो नहीं करना। आपने इमोशनल नहीं होना, आपने स्पिरिचुअल होना है। एक बात तो याद रखो, परमेश्वर का जो दास होता है वो परमेश्वर का मुंह होता है। जो परमेश्वर के दास ने बोल दिया, इसका मतलब वो परमेश्वर ने बोल दिया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो परमेश्वर ने बोल दिया। और आपको लगता है इंसान ही है, इसमें कौन सी कोई प्रभु वाली बात है, तो इट्स ओके, फाइन। प्रभु कभी नहीं कार्य करेगा। हालेलुया। चाहे दास छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसके पास 1000 की कलीसिया हो चाहे 200 की कलीसिया हो, दास दास ही है, अगुआ अगुआ ही है। हालेलुया। मैं हर चीज सह सकती हूँ, अपने मसीह की बेइज्जती में कभी नहीं सह सकती, कभी नहीं। मुझे पता है आपका सेकंड्स में आप मसीह को ठुकरा के चले जाते हो। आपको नहीं पता कितनी मेहनत है इस मसीह को रिसीव करने के लिए। हीरा आपको मिल जाए, आपको उसकी कीमत पता होती है आपने कितनी मेहनत की है। डोंट करप्ट योर एनॉइंटिंग। अपनी एनॉइंटिंग को कभी करप्ट मत होने दो, कभी मत होने दो। मुझे क्या है, मैं तो सेम डे माफ कर देती हूँ, परमेश्वर के हाथों में सौंप देती हूँ। फिर मेरे जैसे मेरे आत्मिक पिता कहते हैं प्रभु का काम है, प्रभु जाने, मैं तो माफ करता, वो देखे थे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओवर स्पिरिचुअल लोग ही नहीं पहुंचे जो ओवर स्पिरिचुअल रहते हैं। हाले हमेशा स्पिरिट के एक लिमिट में रहे। हालेलुया। अगर मूसा ना होता इजरायली कभी न छूटते। हालेलुया। प्रभु ने भी मूसा का इस्तेमाल करा था। आपको क्या करना है? आपको इमोशनल नहीं होना, भावुक नहीं होना। आपको नहीं पता मैं दिल से आपसे प्रेम करती हूँ, कितना प्रेम करती हूँ। आपको नहीं पता आने वाले समय के लिए मैं क्या कुछ सोच के बैठी हूँ आप लोगों के लिए। आपको नहीं पता। आपको नहीं पता कि आपको कितने दिन में कितनी बार मैं याद करती हूँ, किस किस इंसान सबको मैं कितना याद करती हूँ, प्रभु के हाथों में सौंपती हूँ। आंसू बहाते हैं हम लोग। आप सबकी मिला के प्रॉब्लम्स मैं इकल्ली उठाती हूँ कंधों पे। समझ आ रही है? कितने स्पिरिट्स होते हैं लोगों के अंदर, लेकिन प्रभु संभालता है। हालेलुया। आपको हमेशा अपने अगुआ के लिए प्रार्थना में रहना है। हमेशा हमेशा उसके लिए प्रार्थना में रहे, हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें, हमेशा उसके कहने के अनुसार चलो। आपको जब आप अगुए की आप अगुवाई को नहीं सुनते, आप अपनी मर्जी करते हो, तो कुछ दिनों में रिजल्ट आप देख लेते हो। फिर क्योंकि अगुआ जब कुछ बात करता है वो प्रभु से पूछ के बात करता है, रिजल्ट आ जाता है। फिर जब प्रभु के अगुवाई से बाहर चलोगे तो क्या होगे? ठोकर खाओगे, शैतान आपको अपने हाथों में ले लेगा, क्या करोगे फिर? हालेलुया। इसीलिए पहले से ठोकर खाने से अच्छा है पहले से हम फोकस्ड रहें, हम परमेश्वर की अगुवाई से चलें। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो जोर से। आज से आपको फैसला लेना है कि मुझे इमोशनल नहीं होना, मुझे स्पिरिचुअल होना है। मुझे लोगों के ऊपर फेथ नहीं रखना, केवल उनसे प्रेम करना है, भरोसा नहीं करना।
केवल परमेश्वर से पूछ के भरोसा करना है आपको, उस इंसान को प्रभु के हाथों में सौंपना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपने प्रार्थना करने की, जो प्रभु मेरे हैं वो मेरे पास रहे, जो तेरी ओर से नहीं है वो छोड़ के जाइए। ये प्रार्थना कभी नहीं छोड़नी आपने, ये रोज करनी है। इसलिए आत्मा को परखने वाला वरदान प्रभु से मांगे, ताकि आप कभी धोखा ना खाओ। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इमोशनल चलोगे तो प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाओगे, इमोशनल चलोगे तो पाप में गिर जाओगे। आगे शैतान खड़ा है, जिस रास्ता है तो आपने तय किया है इमोशनली, आगे परमेश्वर नहीं खड़ा, आगे शैतान खड़ा है। हालेलुया। स्पिरिचुअली चलना है। अगर रास्ते में प्रभु को मिलना चाहते हो, जिस रास्ते से आप निकल रहे हो, स्पिरिचुअली चलना है आपको। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, अपने स्थान